Hi everyone. So again time for some weekly updates, and this time there is something different that we are going to do. Along with the weekly updates, I like to talk to you people about a few general things about the market. जिस हिसाब से मैं मार्केट को देखती हूँ या रीड करती हूँ और जो मेरे थॉट्स है उसके बारे में उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, राइट? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले हम अगले हफ्ते के लिए बात कर लेते हैं. द फर्स्ट पॉइंट आई लाइक टू से इज दैट कि डायरेक्शनली मार्केट क्लियर नहीं है, एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक ऑन दैट. ओके, सो डायरेक्शंस क्लियर नहीं है. दोनों बाजू प्रोबेबिलिटीज अभी भी बनी हुई है कि मूवमेंट आए ड्यूरिंग द एंटायर वीक, किसी दिन अप किसी दिन डाउन, दोनों की पॉसिबिलिटीज है. एंड अगर कोई एक डायरेक्शन को पकड़ के मार्केट मल्टीपल डेज चलने वाली भी है तो वो चीज़ अभी चार्ट पे क्लियरली रीडेबल नहीं है, राइट? इन दैट केस व्हाट यू डू, द ओनली थिंग यू कैन डू इज एक एक दिन को लेते जाए और प्ले करते जाए. टेक इट एज इट कम्स, राइट, एंड प्ले ईच डे एज इट कम्स. सो निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल है वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं. फ्यूचर्स के हिसाब से द सपोर्ट कम्स एट 17,450 एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस एट अराउंड 17,650. सो ये 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट अभी बना हुआ है और ये दोनों लेवल्स को नज़र में हमें रखना चाहिए इन ऑर्डर टू गो एनी लॉन्ग और एनी शॉर्ट इन एनी ऑफ द इंडाइसेस और स्टॉक्स. जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, द सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर ओवर ईयर ऑल्सो. ये काउंटर में सपोर्ट बनता है 38,200 के आसपास एंड नॉट बिफोर दैट, एंड रेजिस्टेंस बनता है 39,000 के करीब. तो इस काउंटर को भी अगर लीडरशिप लेना है तो 39,000 को पावरफुली टेक आउट करना चाहिए. वो जब तक नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम हो सकती है. दोनों बाजू के स्विंग्स मिल सकते हैं. मार्केट कुड बी कंटिन्यूइंग विद सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन. नाउ एज फार एज इंडिविजुअल स्टॉक्स आर कंसर्न, टू नेम्स जिस पे मैं नज़र रखना चाहूँगी. वन इज डिविस लैब for a movement on the downside and Unilever for a movement on the upside. Unilever की स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे 2340 को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, और डिविस लैब जो है वो जब तक 4400 नहीं तोड़ पाएगा तो इसमें वीकनेस के चांसेस बने रहेंगे बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड एट दैट लेवल. Now this is all about the new week which will be starting tomorrow. Along with that कुछ जनरल बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. और यूजुअली हम खाली मार्केट की ही बात करते हैं फॉर द मार्केट रिलेटेड आइडियाज़ एंड एक्सपेक्टेशंस इन द न्यू वीक, बट दीज आर सम जनरल थिंग्स जो हमें हमेशा नज़र में रखनी चाहिए. एंड पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं ये कहना चाहूँगी, पॉइंट नंबर 1, कुछ मार्केट्स होते हैं जो एक्स्ट्रापोलेबल होते हैं, जिसको एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है कि कल की मूवमेंट देखी और कल के चार्ट्स रीड करके आज का हमने प्लान बनाया. नाउ दिस इज अ गुड आइडिया टू डू दिस, बट हमेशा हर मार्केट इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करती. कुछ मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे कल का आइडिया स्टडी करके आएंगे तो आज मार्केट उस हिसाब से चलेगी, फॉलो थ्रू देगी. ऐसा नहीं होता. देर आर सेक्टोरल रोटेशंस देर आर हैपनिंग ईच डे. कल अगर कोटक बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट था तो वो आज वीकेस्ट हो जाएगा, तो उसको देख के अगर आज लॉन्ग बना लिया तो वो नहीं चलेगा. सिमिलरली अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोरोमंडल बजट वगैरह की बात को लेके या उसके बाद हमने एक दिन स्ट्रॉन्ग देखा, दूसरे दिन सारी की सारी चीज़ उसने वापस दे दी, राइट? तो कुछ मार्केट होते हैं जिसको एक्स्ट्रापोलेट सिंपली नहीं किया जा सकता. तो ऐसे केसेस में कल की प्लानिंग नेक्स्ट डे को काम आना मुश्किल होता है, एंड यू हैव टू वेट for the day to begin, see what is happening on that day, कहाँ पे मूवमेंट है, आज का लीडर कौन है, वो देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, और उसके बाद अपना काउंटर चूज करना पड़ेगा. कल का जो हीरो था वो आज जीरो है, क्या करें, राइट? इट हैपन्स. एंड कुछ मार्केट्स होती है जो एक्स्ट्रापोलेट की जा सकती है, जहाँ पे मल्टीपल डेज के लिए यूनिडायरेक्शनल मूव्स बनते हैं. वहाँ पे कल की प्लानिंग आज भी चलती है, राइट? आई मीन मार्केट को कैसे समझना कि कौन सा चीज़ है जो एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, कौन सा नहीं किया जा सकता है, हाउ टू रिकग्नाइज दोज, ये सब बातें ट्रेनिंग की बात होती है, लर्न करने की बात होती है. सबके अपने तरीके होते हैं, बहुत सारी मेथड्स होती है. अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम ये सब कवर करते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें और छोटी मोटी कवर करते हैं. आपका अगर अपना कोई तरीका ऑलरेडी है तो आप उस तरीके से स्टडी करिए, बट इस पॉइंट को ध्यान में रखिए. अनदर थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट ओवर हियर इज दैट कि जब भी मार्केट रिवर्स करता है फ्रॉम अप टू डाउन और डाउन टू अप, तो
एक टेंडेंसी होती है मार्केट की करंट डायरेक्शन को सस्टेन्ड रखने की पूरी कोशिश होती है। तो अगर मार्केट अप से डाउन रिवर्स होती है तो यूजुअली फर्स्ट डिप जो होता है वो ऑफन बाइंग हो जाता है, और अगर डाउन से अप जा रही है तो पहली रैली हमेशा सेल इनटू हो जाती है, राइट। अब देखने वाली बात यह है कि उसके बाद क्या हुआ। पहला डिप अगर बाई बैक हो भी गया तो क्या मार्केट ने नया हाई बनाया? Could it go higher than the previous high? Or was there some amount of consolidation at the same level around? Or did it create a new lower high? अगर ये चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे कब रिवर्सल हो रहा है, कहाँ पे कंसोलिडेशन में जा रही है मार्केट और कहाँ पे कंटिन्यूएशन हो रही है, राइट। और तीसरी एक मैं बात ये बताना चाहूँगी कि कुछ मार्केट्स होती है जो आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने एसएल को ट्रेल करें। वहाँ पे मोमेंटम जो है वो सेम स्टॉक को सेम डायरेक्शन में फॉर मल्टीपल डेज लेके जा सकता है। वहाँ पे आप बड़े टारगेट्स लेके चल सकते हैं, एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। बट देयर आर अदर टाइम्स, देयर आर अदर मार्केट्स एंड देयर आर अदर स्टॉक्स जहाँ पे ये चीज़ होना मुश्किल है। वहाँ पे यू मे नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेल द स्टॉप लॉस, राइट। और ऐसे में छोटे टारगेट्स को लेके भी संतुष्ट रहना पड़ सकता है, टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ छोटा छोटा टारगेट ऑल्सो। हर बॉल पे तो छक्का नहीं लगता ना, तो एक एक रन के लिए भी दौड़ना पड़ सकता है, राइट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। सर्टन मार्केट्स गिव यू अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग बिग गेन्स एंड सर्टन मार्केट्स है जहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम में बुकआउट करके नहीं निकलेंगे तो आया हुआ पैसा कब वापस चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सराउंड करती है एक ट्रेडिंग सिस्टम को या एक इंडिकेटर को या एक मेथडोलॉजी को, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। इन सबको समझ के अगर अपना ट्रेडिंग करेंगे तो बेटर ट्रेडिंग करेंगे। और ये कंसेप्ट्स ऐसे मल्टीपल अदर कंसेप्ट्स हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी कवर करते हैं। सो यू नो द लेवल ऑफ डेप्थ एंड द लेवल ऑफ विथ इन योर प्रोग्राम मैटर्स। तो आप भी अपनी स्टडीज़ और अपनी रिसर्च और अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये सारी बातों को अगर इंक्लूड करना सीख लेंगे तो यू विल बी बेटर ऑफ, राइट। थैंक यू सो मच।